नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने वाला है। बजट सत्र का आज दूसरा दिन था। समाजवादी पार्टी हंगामा कर रही है, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। बैठक होती है पार्टी की कि जाति और धर्म की राजनीति पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये बैकफायर कर सकता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पाला बदल करके विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में पहुंचे थे, उन्होंने रामचरितमानस का पहले विवाद छेड़ा। शुरुआत हुई थी बिहार के चंद्रशेखर से, जो शिक्षा मंत्री है। उस मुद्दे को इन्होंने तुरंत थाम लिया, झटक लिया और लगातार बयान दे रहे हैं रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर के। तो शुरू में अखिलेश यादव ने क्या किया कि इनका समर्थन किया, क्योंकि अपने को शूद्र बताया, आपको याद होगा। तो खुल करके नहीं बोल रहे थे, मैं भी शूद्र हूं, इस तरह की बातें बोल रहे थे। लेकिन पार्टी के अंदर से ही विरोध के सुर फूटे और उसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी के नेता अखिलेश यादव को ये समझाने में कामयाब रहे कि धर्म का मामला है, बैकफायर कर सकता है, बीजेपी भुना ले जाएगी। अखिलेश यादव को बात समझ में आ गई। शिवपाल यादव पहले ही बोल चुके थे कि ये उनका निजी विचार है। रामगोपाल यादव ने कह दिया कि शंकर जी की बारात पार्टियां होती हैं, टेढ़े मेढ़े लोगों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। इसका मतलब एकदम साफ हो गया स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए क्या समाजवादी पार्टी में राय बन रही है। अब क्या होता है कि रविवार को, यानी कि ये सत्र शुरू होने से पहले, शिवपाल यादव विधायकों की बैठक लेते हैं। उस बैठक में जो है नहीं पहुंचते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और जब विधायकों को लेकर के शिवपाल यादव धरना दे रहे होते हैं, वहीं पे होते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उसमें भी नहीं जाते हैं। अखिलेश यादव ने ये निर्देश जारी किया कि कोई नहीं बोलेगा इस पे। इसके बाद भी, कल भी और आज भी लगातार इन्होंने ट्वीट किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। पहले उन्होंने सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत के निशाने पे लिया। राजनीति में आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने सीधे मनुस्मृति पे अटैक किया कि जब तक ऐसे ग्रंथ रहेंगे, जब तक जातियां रहेंगी, तब तक भेदभाव नहीं मिटेगा। मोहन भागवत जी, यदि भेदभाव को मिटाना है तो ऐसे ग्रंथों पे, साहित्यों पे प्रतिबंध लगाना होगा। इसके बाद फिर वो रामचरितमानस वाला बात छेड़ते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं धर्म पे कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो महिलाओं के, दलितों के, पिछड़ों के का जो अपमान होता रहा है उसमें बोल रहा हूँ, उसको बैन करने की बात कह रहा हूँ। तो अखिलेश यादव के कहने के बावजूद वो मान नहीं रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने 2 ट्वीट कर डाले। अब इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने साफ साफ बोल दिया, इसके बावजूद वो क्यों नहीं मान रहे हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय समाजवादी पार्टी के फायदे के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, ना ये बोल रहे हैं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो अपने निजी एजेंडे पे चल रहे हैं। चुनाव हारने के बाद फाजिलनगर से चुनाव हार गए थे। उनके सामने चुनौती थी खुद के लिए, वो उन्होंने, अखिलेश यादव ने उनको एमएलसी बना दिया। 6 साल तक अब वो एमएलसी रहेंगे तो लिया जाए, गाड़ी बंगला सब बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटी अभी बदायूं से सांसद है। धर्मेंद्र यादव वहां से उम्मीदवार होंगे। बेटी बीजेपी से है। बीजेपी संघ मित्रा को टिकट देगी या नहीं देगी, न देने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे में क्या धर्मेंद्र यादव का टिकट काट करके समाजवादी पार्टी उनकी बेटी को टिकट दे देगी। बेटा 3 बार से चुनाव हार रहा है, अपने ये एमएलसी बन गए, तो उनके सामने अपने बेटा और बेटी को स्टेब्लिश करने की चुनौती है, एक बात। दूसरी बात कि वो जनता दल, लोक दल, बसपा, बीजेपी, सपा सबकी राजनीति कर चुके हैं, घाट घाट का पानी पी चुके हैं और एक तरह से राजनीतिक करियर के अंतिम पड़ाव पर है। जब तक विधान परिषद के सदस्य रहेंगे 6 साल तक, 75 के आसपास वो पहुंच जाएंगे। तो वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते, वो भुनाना चाहते हैं। है क्या कि समाजवादी पार्टी पे आरोप लगता है कि वो यादव की पार्टी है, यादव और मुस्लिम। समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है कि अदर बैकवर्ड क्लासेज को कैसे जोड़े। उसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके आए थे अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव के लिए वो बन गए हैं भस्मासुर।
वो जान रहे हैं कि मैं अदर बैकवर्ड क्लास के नेता के रूप में यहाँ स्टेब्लिश हो रहा हूँ, लिहाजा अभी समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 तक उन्हें पार्टी से निकालने की जहमत नहीं उठाएगी, हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। इसी का वो फायदा उठा रहे हैं। तब तक ऐसे मुद्दों को उठा करके चर्चित हो जाओ। यूपी की राजनीति को जो जानते हैं और समझते हैं, ओपी राजभर सुभाषपा वाले एक ऐसे राजनेता हैं जो मीडिया की बाइट को चुराते हैं, यानी कि मीडिया में छाए रहते हैं। बेशक वो छोटे दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वो छाए रहते हैं। अब वो बाइट जो है इन्होंने चुरा ली है। मीडिया के लाइमलाइट में स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन की वो अब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए क्या कर रहे हैं कि घुमा फिरा करके उसी मुद्दे पे आ जा रहे हैं। कारण मैं धर्म के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। धर्म ना रामचरितमानस पे मैं सवाल उठा रहा हूँ, ना भगवान राम पे सवाल उठा रहा हूँ। सवाल किस पे उठा रहा हूँ? जिन्होंने इसको रचा, यानी कि तुलसी दास पे सवाल उठा रहा हूँ, जो जिसको तुलसी दुबे कह करके वो संबोधित करते हैं, और उनके कुछ चौपाइयों पे सवाल उठा रहा हूँ, न कि पूरे ग्रंथ पे। तो इस तरीके से वो बच जा रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं अपनी राजनीति। वो अदर बैकवर्ड क्लासेस में छा जाना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ही आपका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं ही आपके उत्पीड़न की बात उठा रहा हूं। तो ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के लिए क्या वो भस्मासुर साबित होंगे? क्या अखिलेश यादव उनको पार्टी में ला करके पछता रहे होंगे? बहुत सारे सवाल हैं, और पार्टी ने काफ़ी समझने के बाद इस मुद्दे को दबा देना ही उचित समझा, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि बैकफायर कर जाएगा, बीजेपी इसको भुना ले जाएगी। अब सोचिए अखिलेश की चुनौती। सुभाषपा वाले ओपी राजभर साथ रहे नहीं, चाचा शिवपाल जरूर साथ में आ गए हैं। लोक दल वाले जयंत चौधरी उनके साथ होते हुए भी साथ नहीं हैं। एक तरह से महान दल वाले केशव मौर्य पहले ही अलग हो चुके हैं। एक आध छोटे छोटे दल साथ बचे हैं। पल्लवी पटेल वैसे ही नाराज दिख रही हैं। तो अखिलेश यादव 2024 में किसके बूते बीजेपी का सामना कर पाएंगे? जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने 2019 का लोकसभा चुनाव मिल करके लड़ा था, बहुजन समाज पार्टी 10 और समाजवादी पार्टी 5 सीटें लाई थी, 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। अब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी यदि एक नहीं होती है, मतलब एक साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ती है, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई? हालांकि अभी चुनाव में 1 साल है कि वो बीजेपी का मुकाबला कर लेंगे। उनकी चुनौती, अखिलेश यादव की चुनौती दूसरी है। स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी की राजनीति से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। उन्हें लेना देना है अपने बेटा या बेटी से और अपने कद से। सो वो राजनीति कर रहे हैं। तो इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए भस्मासुर बन गए हैं? तो इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।